हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर न्यू व्लॉग ऑफ माय चैनल। आई होप कि आप सब बहुत बहुत अच्छे हो। आज फिर से बहुत दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। एक्चुअली आजकल स्कूल का टाइमिंग, गुन्नू का स्कूल, एग्ज़ाम, ये सब कुछ लेके समय नहीं हो पा रहा, तो इसीलिए व्लॉग देने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा। आज के व्लॉग में मैं कुछ दिनों मतलब कुछ पहले दिन के कुछ ग्लिम्सेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिस पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नंदाष्टमी मेला। कुछ दिन पहले नंदाष्टमी उत्तराखंड पे बहुत अच्छे से यहाँ पे धूमधाम के साथ मनाया जाता है, सभी को पता है, और उस उपलक्ष्य में छुट्टी भी रहती है। तो उस नंदाष्टमी मेला में मैं गुन्नू को लेके गई थी। एक्चुअली हमारे घर पे थोड़ा सा काम भी चल रहा है, तो इसलिए गुन्नू के पापा नहीं आ पाए। मैं गुन्नू को स्कूटी पे लेकर गई थी। सबसे पहले गुन्नू अपने लिए एक की रिंग चूज़ की है, वहाँ पे पॉपिट वाला, आपने देखे हो। और यहाँ पे बहुत सारे डॉल्स, गुन्नू देख तो रही थी, लेने का मन था, बट उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे डॉल्स है, तो इसीलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका प्राइस भी कॉस्टली लग रहा था अकॉर्डिंग टू द मटेरियल। तो इसीलिए बस यहाँ के वीडियो बना के मैं वापस आ गई थी। और यहाँ पे गुन्नू कह रही थी मुझे, मम्मा यहाँ के बहुत सारे फ्लावर्स बहुत सुंदर सुंदर है, अब ले लो। बट मेरे घर पे ऑलरेडी सब रैक्स फ्लावर्स से भरा हुआ है और रखने का जगह नहीं है, तो इसलिए अब मैं उस साइड को बिल्कुल ही अवॉइड करती हूँ। बट थोड़ा सा आपको फेयर दिखाती हूँ। फेयर जो है विलेज फेयर है, गांव के। जैसे शहर में जो लोग जाते रहते हैं उनके लिए तो ये उतना महत्व नहीं रखता है, बट जो लोग गांव में जो हमारे गांव के जो लेडीज़ होते हैं, तो बच्चे होते हैं, वो तो सब जगह पे नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए एक मेला एक अलग ही उनके लिए एक महत्वपूर्ण है। और छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, मेला मीन्स बहुत सारे फूड्स, आइसक्रीम्स, बस यही सब है। और जो हम जैसे वीमेंस और लेडीज़ों के लिए बहुत सारे कॉस्मेटिक्स का सामान, तो यही सब होता है। इस मेला पे भी इसका अन्यथा नहीं था। तो गुन्नू अभी चूज़ करने में है कि क्या क्या उसको लेना है। उसने पहले से ही मुझे बोल दी थी कि मुझे 3 थिंग्स लेना है मेले से। मैं बोला ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी 3 चीज़ आप ले लीजिए। तो पहले तो एक उसने की रिंग लिया, पता नहीं उसको की रिंग इतना क्या अच्छा लगता है, बस उसको लेके घूमती रहती है की रिंग को। और उसके बाद गुन्नू ने एक ली है मोबाइल फ़ोन, जिस पे वो बचपन में आता था ना, वो सॉन्ग वाला वो। और दूसरा एक थोड़ा सा वीडियो गेम टाइप का, वो पानी वाला। तो ये 3 चीज़ गुन्नू ने ली है। लेने का तो उसको बहुत सारी चीज़ का मन हो रहा था, बट देखिए मेला में हम जितना देखेंगे उतना सब कुछ पसंद आ जाता है, क्या छोड़ के क्या लूँ ऐसे होता है। बट सब तो लिया नहीं जाता है। यहाँ पे देखिए अंकल लोग जो है, ये लोग यहाँ पे जो नंदाष्टमी मेला का जो हमारा रिचुअल्स है, उसको यहाँ पे जो कुमाऊनी सॉन्ग है उसके साथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ होता है। मैं पिछले साल जब मैं नंदाष्टमी मेला का व्लॉग आपके साथ शेयर की थी, वहाँ पे भी मैंने आपको इसी टाइप का कुछ ग्लिम्सेस दिखाया था, बट वहाँ पे बस फ़र्क ये था कि लेडीज़ थे और यहाँ पे अभी जेंट्स लोग परफॉर्म कर रहे हैं। मंदिर की तरफ थोड़ी देर में मैं आपको लेकर जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे अभी काफ़ी भीड़ है और पूजा भी चल रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा कि फ़िलहाल मेला ही घूम लेते हैं। एक्चुअली दोपहर के समय, क्योंकि शाम तक मेला ख़त्म हो जाती है और दोपहर में काफ़ी धूप भी रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है घूमना, बट फिर भी बच्चों के लिए जाना पड़ता है। तो पूरा मेला जैसे हमारा है वो मैं आपको घूम को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। गुन्नू चल रही है मेरे साथ साथ, उसको भी ध्यान रखना पड़ रहा और साथ साथ क्लिप्स भी बनानी पड़ रही है, तो इसीलिए दोनों थोड़ा सा धीरे धीरे मैनेज करते करते मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ गुन्नू बेचारी आइसक्रीम खाने के लिए आई थी, बट वो मेला में एक ही आइसक्रीम का स्टॉल मैंने देखा और उनके पास भी वो आइसक्रीम ख़त्म हो चुका था, तो इसीलिए उस दिन गुन्नू आइसक्रीम नहीं खा पाई। तो उसने जूस पी के घर आई थी, तो उसको ये प्रॉमिस दिलाना पड़ा कि बेटा आपको बाद में आइसक्रीम खिलाया जाएगा। तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ जो सराउंडिंग्स है मेला का। बहुत सारे शॉप्स हैं, बट शॉप्स देखिए एक समय होता है जिस समय हम इस पे इंटरेस्ट लेते हैं, बट ये सब चीज़ पे अब इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब हम वही सामान ढूंढते हैं जो सामान हमारे काम का है।
जैसे एक समय ये सब जगह देखते तो हम भी रुक जाते थे, ध्यान से देखते थे, गौर से। बट अब ये सब कॉस्मेटिक्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता है। मेरा तो नहीं होता है, मुझे बाकियों का पता नहीं। बट इस समय बच्चों का जो रिक्वायरमेंट्स होता है वही फुलफ़िल करना, और जो हमारा किचन का सामान बताइए, होम अप्लायंसेस का कुछ, तो वही लिया जाता है। अब आइए आपको दिखाते हैं मंदिर की तरफ। मंदिर के अंदर इतनी भीड़ लगी थी, तो इसलिए मैं मंदिर के अंदर तो नहीं गई, बाहर से बाउंड्री से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। वो देखिए नंदा देवी मैया जी, उनको यहाँ पे लाया जा रहा है। पूजा पाठ शुरू होगी इसके बाद। तो यहाँ पे जैसे गाना गाने के साथ साथ और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के साथ जैसे बजा के उनको स्वागत करते हैं, तो उसी प्रकार से किया जा रहा है। आप देख पा रहे हो कितना सारा यहाँ पे मतलब भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। और गुन्नों को एक जगह पे बाउंड्री के ऊपर मैंने थोड़ा सा उसको सेटअप कर दी थी ताकि वो भी देख पाए। और हमारे स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी मिले थे मेले में, तो उस समय भी अच्छा लगा। बच्चे भी घूमने आते हैं, क्योंकि मैंने बोला गांव का एनवायरनमेंट है, तो यही चीज़ होता है जो सब मिल के एंजॉय करते हैं। तो नंदाष्टमी मेला ये मैंने उत्तराखंड पे ही देखा। हमारे कोलकाता में तो ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ जन्माष्टमी मनाया जाता है, बट नंदाष्टमी यहाँ पे मैंने देखा आफ्टर मैरिज। जब मैं यहाँ आई थी तो इसके बाद ही मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला। अच्छा लगता है, एक ही दिन, बट उस दिन का महत्व है। तो हर चीज़ जो हमारा रीजनल है उसको मनाने में एक अलग ही आनंद है। तो यही बस यहाँ पे मंदिर में थोड़ा सा हमने देखा पूजा पाठ, जितना देखना संभव था। फिर थोड़ा और घुमा के, क्योंकि गुन्नू को 2 चीज़ तब तक गुन्नू ले चुकी थी, एक क्या लेके डिसाइड करने में थी वो, तो इसीलिए उसको यहाँ पे सामान दिलाते हुए वो अपने ही मतलब कि सामान वहाँ देखते रह रही। बट आपको मैं दिखाऊंगी एक दिन। उसको इतना सारा खिलौना है, इतना सारा खिलौना है, उस पर मुझे नहीं लगता है कोई आइटम्स बाकी है। तो आइसक्रीम तो बेचारी नहीं खा पाई, इसीलिए यहाँ पे उसको मैंने स्ट्रॉबेरी जूस पिलाई। उसने बोला मम्मा जूस ही पी लेती हूँ। और देखिए हम खाना खा के ही गए थे, लगभग 3 to 3:30 ऐसे ही समय हो रहा था। तो उसी समय चाउमीन, मोमोज, टिक्की ये सब कुछ खाने का मन नहीं था, तो इसीलिए हमने खाया कुछ नहीं। और यहाँ आते समय थोड़ा सा जलेबीस लेके घर आए थे। जलेबीस मुझे अच्छी लगती है, बट यहाँ पे क्वालिटी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, बट फिर भी घर वालों के लिए थोड़ा सा मैं लाई थी। बाकी बहुत सारे फूड्स आइटम्स था, बस यही घूम के हम आ गए थे। अब चलिए आपको ले जाते हैं हमारे स्कूल पे दूसरे दिन। आज है हमारे पूनम मैम की बर्थडे, और पूनम मैम के बर्थडे के उपलक्ष्य में मैम हमको ट्रीट दे रही है। तो ये हर बार हर किसी व्लॉग पे मैं आपको दिखाती ही हूँ कि हमारे स्कूल पे स्टाफ पे जब भी बर्थडे मनाया जाता है तो वो चीज़ यहाँ पे हमें ट्रीट दिया जाता है। इसका एक अलग ही मज़ा है। तो जितने सारे फीमेल स्टाफ है, जेंट्स स्टाफ है, सबके बर्थडे हम ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ जो ट्रीट उनके तरफ से मिलता है, इस पे अलग ही मज़ा है। तो अभी बांटा जा रहा है यहाँ पे। पूनम मैम को एक और बार अपने जन्मदिन के ढेर सारी बधाइयाँ। और पूनम मैम हमारे हिंदी के अध्यापिका है, और उनके हिंदी दिवस के दिन ही 14 सितंबर उस दिन ही उनके बर्थडे है। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा मतलब कोइंसिडेंस हम बोल सकते हैं। तो समोसे, जलेबीज़ और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब चीज़ यहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं। तो सब टीचर्स हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ऑल द स्टाफ ऑफ आवर HMJS विहार फैमिली, तो यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। अब चलिए आते हैं शाम के समय पे। उस दिन हमने सोचा कि बहुत दिन हम बाहर कहीं नहीं गए, तो इसीलिए आज हम जाएंगे और रात के डिनर जो है वो हम आज बाहर ही करेंगे। तो बाहर तो हम जाते हैं इधर उधर बहुत सारे जगह पे, बट हल्दू चौड़ पे KP किचन पे इस बार भी हम गए थे। मैंने आपको पिछले बार भी दिखाई थी। एक्चुअली KP किचन का जो खाना है वो क्वांटिटी भी सही है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, और हमारे 3 लोगों के लिए सही रहता है, तो इसीलिए हम वहाँ जाना प्रेफर करते हैं। और इस समय एक्चुअली नॉन वेज खाया नहीं जाएगा, तो इसीलिए हम वेज खाना प्रेफर किए थे। पहुंच गए हम KP किचन पे। हम 3 लोग आए थे,
लगभग 8 बजे करीब इस समय। और देखिए गुन्नो हमको लेके जा रही है केपी किचन पे। तो पहले जाते ही उस समय वहाँ पे काफ़ी भीड़ देखा हमने। मेनू कार्ड है, क्या खाया जाए यही हम सोच रहे थे। तब तक गुन्नू बहुत ही इम्पेशेंस हो रही थी, तो इसीलिए उसको एक कोल्ड ड्रिंक्स दिलाए हमने चुप कराने के लिए। तो इसलिए वो यहाँ के पे कोल्ड ड्रिंक्स के आनंद ले रही है। और अभी खाना आने वाला है, तो तब तक गुन्नू को और गुन्नू के पापा यहाँ पे देखिए आप, कोल्ड ड्रिंक्स पहले पी नहीं पा रही थी वो कैन से, बाद में उसको स्ट्रॉ दिलाना पड़ा। छोटी है अभी, नहीं पी पाती है। तो खाने में देखिए, आइए देखते हैं क्या क्या है। खाने में हमने लिए थे एक्चुअली पनीर लिए थे, मशरूम लिए थे, सलाद उसके साथ तो है ही, और तंदूरी रोटी लिए थे, और एक बटर नान लिए थे। बटर नान पहले एक लिए थे, बाद में रोटी से ज़्यादा हमें नान अच्छा लगा तो हमने फिर 2 और लिए थे। तो ऐसे ही हमने डिनर करा, खाते खाते और क्या ही दिखाए बस। और कोई क्लिप्स बनाने का समय नहीं मिला क्योंकि खाने में ही हम बिज़ी थे, बहुत भूख भी लगी थी। तो ऐसे ही हमने इस दिन एंजॉय करा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टेइंग विद आवर चैनल।